नमस्ते बच्चों। पिछले वीडियो में हमने स्पर्श वृत्त प्रमेय और उससे संबंधित अंतःस्पर्श जो वृत्त होते हैं, अंतःस्पर्शी वृत्त और बाह्यस्पर्शी जो वृत्त होते हैं वो गुणधर्म हमने देखा और उस पर आधारित कुछ उदाहरण और प्रमेय को देखा। अब हम परस्पर उस पर आधारित प्रसंग्रह 3.2 देखेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है परस्पर अंतःस्पर्श करने वाले दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 3.5 सेंटीमीटर तथा 4.8 सेंटीमीटर हो तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। परस्पर अंतःस्पर्श करने वाले दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 3.5 सेंटीमीटर 4.8 सेंटीमीटर हो तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर ये बड़ा वृत्त है जिसकी त्रिज्या r2 है और ये छोटा वृत्त है जिसकी त्रिज्या r1 है। ये दोनों वृत्त परस्पर एक दूसरे को अंतःस्पर्श करते हैं। अगर ये दोनों वृत्त अंतःस्पर्श करते हैं तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना r1 यह छोटे वृत्त की त्रिज्या है और r2 यह बड़े वृत्त की त्रिज्या है। इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि अगर r1 या छोटे वृत्त की त्रिज्या है, r2 या बड़े वृत्त की त्रिज्या है, तो इस चूंकि तब इससे क्या हो जाएगा, इसलिए अगर ये दोनों है तो हम बता सकते हैं कि बड़े वृत्त की त्रिज्या मतलब r2 बड़ा है r1 से। और स्पर्श वृत्त के प्रमेय से स्पर्श वृत्त के प्रमेय से हमें क्या मिलता है, अंतःस्पर्श करने वाले दो वृत्तों के केंद्र की दूरी उनकी त्रिज्याओं के अंतर के बराबर होती है। इसलिए ये हो जाएगा केंद्रों के केंद्रों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, ये r2 बड़े वृत्त की त्रिज्या माइनस छोटे वृत्त की त्रिज्या, क्योंकि यहाँ पर r2 बड़ा है r1 से, इसलिए बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है ये हम मान लेते हैं यहाँ पर जैसे, इसलिए r1 बराबर 3.5 सेंटीमीटर और r2 बराबर 4.8 सेंटीमीटर 4.8 सेंटीमीटर। जैसा हमने देखा, माना r1 यह छोटे वृत्त की त्रिज्या और r2 यह बड़े वृत्त की त्रिज्या है। r2 बड़ा है r1 से, r1 हो जाता है तुम्हारा 3.5 सेंटीमीटर और r2 हमने मान लिया 4.8 सेंटीमीटर। स्पर्श वृत्त के प्रमेय से अंतःस्पर्श करने वाले दो वृत्तों के केंद्र की दूरी, वृत्तों के केंद्र के बीच की वृत्तों के केंद्र के
केंद्र के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के अंतर के बराबर होती है। तो केंद्रों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ पर R2 माइनस R1, R2 कितना है हमें दिया गया है 4.8 और ये कितना है 3.5, इसको हम घटा देते हैं 8 में से 5 3 और इधर पे 4 में से 1.3 सेंटीमीटर। अंतःस्पर्श करने वाले दो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के अंतर के बराबर होती है। इसलिए यहाँ पर बड़े वृत्त की त्रिज्या R2 थी, छोटे वृत्त की त्रिज्या R1 थी, इसलिए R2 में से R1 हमने घटाया 4.8 सेंटीमीटर माइनस 3.5, 8 में से 5 3, 4 में से 3 1, तो अंतःस्पर्श करने वाले दो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 1.3 सेंटीमीटर है। और दूसरे प्रश्न को हम देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या दिया है, बाह्यस्पर्शी दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 5.5 सेंटीमीटर तथा 4.2 सेंटीमीटर हैं, तो उनके केंद्रों की बीच की दूरी ज्ञात करो। जैसे ये बाह्यस्पर्श करने वाले वृत्त की त्रिज्या, बड़ा वृत्त जो है उसकी त्रिज्या R1 और ये छोटा वृत्त जैसे है इसकी त्रिज्या R2 है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, माना बड़े वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर 5.5 सेंटीमीटर तथा छोटे वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर 4.2 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमें अंतःस्पर्श नहीं कर रहा है, इसलिए हम बड़े वृत्त की त्रिज्या या छोटे वृत्त की त्रिज्या कौन बड़ा है कौन छोटा ये नहीं दिखाते। हो सकता है दोनों त्रिज्याएं समान हो तो भी हम इसे हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली लिखेंगे स्पर्श वृत्त के प्रमेय से, स्पर्श वृत्त के प्रमेय से क्या हो जाएगा, बाह्यस्पर्श करने वाले दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के योगफल के बराबर योगफल के बराबर होती है। बाह्यस्पर्श करने वाले दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के योगफल के बराबर होती है, इसलिए यहां पर हम लिखेंगे केंद्रों के बीच की दूरी यहाँ पर R1 प्लस R2, यहाँ पर 5.5 धन 4.2 और ये हो जाएगा 5 2 7 5 4 9 9.7 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम बाह्यस्पर्श करने वाले दो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी हमने ज्ञात की। अब तीसरा प्रश्न है हमारा, 4 सेंटीमीटर और 2.8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बाह्यस्पर्शी और अंतःस्पर्शी वृत्त बनाना है। इसके लिए सबसे पहले 4 सेंटीमीटर की एक त्रिज्या लेकर आप ऐसे एक वृत्त बना लीजिए। फिर उसके बाद दूसरा वृत्त जो O केंद्र है, पहला वृत्त जिसमें O केंद्र है और त्रिज्या OA 4 सेंटीमीटर है,
ये 4 सेंटीमीटर की दूरी खींचकर इसको केंद्र मानकर ऐसा एक वृत्त बना लें। फिर उसी तरीके से स्केल की सहायता से और प्रकार की सहायता से P को केंद्र मानकर PA त्रिज्या 2.8 सेंटीमीटर खींचकर P पर प्रकार की नोक रखकर और ये पेंसिल से ये दूसरा वृत्त बना लें। इस तरीके से 2 वृत्त अगर आपने बना लिया तो आपको वो समझ में आ गया कि आसानी से हम 2 वृत्त बना सकते हैं। तो बाएं स्पर्शी के लिए हमें स्पर्श बिंदु देखना है। तो सबसे पहले OA त्रिज्या वाला जो पहला वृत्त था वो खींच लेना है। फिर उसके बाद क्या काम करना है कि 2.8 प्रकार में स्केल और प्रकार की सहायता से 2.8 की दूरी लेना है और बिंदु A से रखकर 2.8 जहां आता है फिर उस जगह को केंद्र मानकर दूसरा वृत्त हम खींचेंगे। दूसरा वृत्त अगर खींचते हैं तो अब वह वृत्त जाकर बिंदु A पर बाईं स्पर्श करता है। मतलब O केंद्र वाला वृत्त पहले खींचना है। OA त्रिज्या हमने ले लिया, ये वृत्त खींच लिया। फिर उसके बाद प्रकार और पेंसिल से 2.8 सेंटीमीटर ले लेना है। प्रकार की सहायता से पेंसिल से स्केल में 2.8 सेंटीमीटर लेने के बाद यहाँ पर प्रकार की नोक रखें और ये 2.8 यहाँ आ गया। फिर इसको अदला बदली कर दें। अब यहाँ पर नोक और इधर पर पेंसिल की नोक, फिर इसको केंद्र मानकर वृत्त खींच देना। इस तरीके से हम बाईं स्पर्शी वृत्त खींच लेंगे। अब अंतःस्पर्शी वृत्त खींचने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रकार की सहायता पेंसिल प्रकार में रहेगी तो उसकी सहायता से स्केल में 4 सेंटीमीटर लेकर O को केंद्र मानकर OA त्रिज्या लेकर बड़ा वाला वृत्त खींच लिए। अब बड़ा वाला वृत्त खींचने के बाद फिर से प्रकार पेंसिल की सहायता से स्केल में 2.8 लेना है। तो 2.8 लेकर नोक यहाँ रखकर पेंसिल यहाँ पर 2.8 आ गया। फिर उसके बाद क्या करना है, अपने उसके नोक और पेंसिल को, दोनों प्रकार की नोक और पेंसिल को अदला बदली करना। अब इसको केंद्र मानकर P को दूसरा वृत्त खींच देना। इस तरीके से हम अंतःस्पर्शी वृत्त खींच सकते हैं। अब हमारा चौथा प्रश्न है। चौथे प्रश्न में दी गई आकृति में, ये जो आकृति दी गई है जिसमें P केंद्र और Q केंद्र है, वृत्त एक दूसरे को बिंदु R पर बाईं स्पर्श करते हैं। ये बिंदु R से होकर जाने वाली रेखा उन वृत्तों को क्रमशः बिंदु A और बिंदु B पर प्रक्षेपित करती हो। तो हमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए AP समांतर है QB के। सिद्ध करना है त्रिभुज APR समरूप है त्रिभुज RQB के। और फिर हमें सिद्ध करना है कोण PR का माप 35 अंश हो। PAR ये वाला कोण 35 अंश हो, हमें RQB का मान याद करना है। तो इस तरीके से हमें ये 3 चीजें निकालनी है। दत्त और साध आप खुद लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं उत्पत्ति लिख रहा हूं, जैसे सबसे पहले ये दोनों वृत्त एक दूसरे के अगर देखा जाए तो बाईं स्पर्श करते हैं। तो दी गई आकृति के अनुसार, दी गई आकृति के अनुसार स्पर्श वृत्त प्रमेय से, स्पर्श वृत्त प्रमेय से P डैश R डैश Q एक रेखी हो गए। स्पर्श वृत्त प्रमेय से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ये एक रेखी है स्पर्श वृत्त प्रमेय से। उसके बाद अब हमें देखना है त्रिभुज APR में। अब त्रिभुज APR में चाहिए तो इसको कथन एक दे दें। त्रिभुज APR में, त्रिभुज APR में रेख, ये दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ये दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो सबसे पहले हम आसानी से लिख सकते हैं कि ये दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं P केंद्र वाले की। रेख AP बराबर है रेख PR। यहां पर हम लिखेंगे एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हमने लिखा। उसके बाद फिर अब ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया।
गया। अगर ये दोनों भुजाएं समान है तो इसका मतलब ये और ये कोण दोनों समान होंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, कोण PAR बराबर कोण PRA। ये कथन नंबर 2 यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज के प्रमेय से ये हमें मिल गया। उसी प्रकार अब हमें ये त्रिभुज देखना है QBR। त्रिभुज QBR ले सकते हैं या RQB। त्रिभुज RQB में ये वाला त्रिभुज है। अब इसमें ये दोनों भुजाएं समान है क्योंकि Q केंद्र वाली वृत्त की त्रिज्याएं हैं QR और QB, इसलिए रेख QR बराबर है रेख QB के। ये भी क्या हो जाएगा, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, ये मिल गया। अब दो भुजाएं समान हैं, इनके जो सम्मुख कोण होते हैं, ये वाला कोण और ये दोनों कोण समद्विबाहु त्रिभुज से सर्वांशम होंगे, तो क्या हो जाएगा, कोण QRB बराबर कोण QBR। कथन नंबर 3, ये भी किससे हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज के प्रमेय से। ये मिल गया। अब ये वाला कोण और ये वाला कोण शीर्षाभिमुख कोण बना रहे हैं, इसलिए ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण बना रहे हैं, यहां पर ये दोनों कोण क्या हो जाएगा, इसलिए कोण PRA बराबर कोण PRA बराबर कोण B, या यहां से शुरू करेंगे QRB। ये कथन नंबर 4, ये हो गया शीर्षाभिमुख कोण। ये हो गया। अब ध्यान देते हैं कथन 2, कथन 3 और कथन 4 से। कथन 2 और 3 और 4 से अभी PRA मतलब ये दिख रहा है, यहाँ पर ये PRA है और उसके बाद QRB है, QRB यहाँ है, तो ये वाला कोण दोनों बराबर हो जाएंगे, मतलब कोण PAR, इसलिए क्या लिखेंगे, कथन 2, 3 तथा 4 से। कथन 2, 3 और 4 से हमें क्या मिल जाएगा, कोण PAR बराबर किसके है, कोण QBR के। PAR बराबर किसके, QBR। परंतु अब जो PAR है, PAR को हम क्या लिख सकते हैं, PAR को हम लिख सकते हैं PAB, एक रेखी है, और QBR को लिख सकते हैं QBA, इसलिए कोण PAB बराबर कोण QBA। यहां पर क्या हो जाएगा, A', R', B। परंतु यह एकांतर कोणों की जोड़ी है,
इसलिए रेख अगर ये एकांतर कोणों की जोड़ी बन जाती है, ये दोनों और ये दोनों एकांतर कोणों की जोड़ी बन जाती है, तो समांतरता की एकांतर कोण कसौटी से रेख एपी समांतर है रेख BQ के। यहां पर एकांतर कोण कसौटी से, ये लिख सकते हैं हम, ये हमारा पहला सिद्ध हो गया। ये फर्स्ट वाला जो था हमने सिद्ध किया। अब दूसरा क्या है, दो त्रिभुज लेना है हमें, दो त्रिभुज समरूप सिद्ध करना है। तो त्रिभुज APR तथा त्रिभुज RQB में, ये दोनों त्रिभुज हम लोग ले लेते हैं। अब APR में अब हमें पता था, APR में आसानी से हम लिख सकते हैं, जैसे PAR यहाँ है, PAR किसके बराबर है, PAR बराबर है QBR के, QBR के बराबर हो जाएगा PAR, यहाँ पे ध्यान दें, तो PAR जैसे ये बराबर हो जाएगा किसके, QBR के। कथन 1 2 और आसानी से अगर चाहिए तो इसको लिख सकते हैं हम, यहाँ पर ये 5 नंबर, ये 5 दे सकते हैं, तो आसानी से इससे हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे कथन, पहले लिखेंगे कोण PAR बराबर है कोण QBR, यहाँ पर लिख सकते हैं कथन 5 से, ये लिख दिया हमने। अब उसके बाद दूसरा कोण देखना है, PAR हो गया, कोई एक दूसरा कोण देखना है, तो जैसे PARA है बराबर, और यहाँ पर दूसरा वाला त्रिभुज जो है QBR है, तो 2 3 4 से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोण PRA। अभी जैसे हमने सिद्ध किया PAR बराबर किसके था, QBR के, PAR और PRA दोनों बराबर है, तो यहाँ पर आ जाएगा QRB, PRB यहाँ पर हो जाएगा QRB। ये यहाँ पर भी लिख सकते हैं कथन 4 से, ये मिला। इसलिए त्रिभुज APR बराबर हो गया, सॉरी सर्वांशम हो गया, समरूप हो, सॉरी समरूपता से करनी है हमें, समरूप हो गया त्रिभुज RQB, यहाँ पर समरूपता की ओको कसौटी से, ओको कसौटी से, ये हमारा दूसरा हो गया। अभी तीसरे में हमें क्या दिया गया है दत्त में, वो पहले देखना है। तीसरे में हमें दिया है कोण PAR, कोण PAR बराबर दिया है 35 अंश, ये यहां पर दे सकते हैं हम इसको छठा कथन, ये दत्त है। उसके बाद हमें इसके दूसरे PAR बराबर किसके है, PAR के, मतलब ये PRA के बराबर है कथन 2 में। उसके बाद PRA दोनों किसके, कथन 5 से भी लिख सकते हैं हम लोग, कथन 2 से भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कथन 5 से, कथन 5 से, कथन 5 से हम लिखेंगे कोण PAR बराबर कोण QBR बराबर 35 अंश, ये कथन हो गया हमारा 7, ऐसे लिख सकते हैं। अब QBR किसके बराबर है, QRB के, तो फिर से लिख सकते हैं हम कथन 3 से। ये कथन 3 से अगर हम लिखते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, कोण PAR बराबर कोण QBR बराबर कोण QRB, यहाँ पर हो गया हमारा ये 35 अंश, ये 35 अंश, ये हमारा हो गया 8। अब त्रिभुज QBR में, त्रिभुज QBR में तीनों कोणों का माप लिखना है, तो क्या हो जाएगा, QBR प्लस कोण QRB
क्यू आर बी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कोण आर क्यू बी, ये तीसरा कोण प्लस बराबर हो जाएगा तीनों कोणों के मापों को 180 अंश। यहाँ पर त्रिभुज के अंत कोणों के माप ये लिख सकते हैं। अब ये माप दिया है 35 प्लस 35 कोण आर क्यू बी बराबर 180। कथन कथन 8 से, इसलिए ये हो गया 70 प्लस कोण आर क्यू बी बराबर 180, कोण आर क्यू बी बराबर 180 माइनस 70, इसलिए कोण आर क्यू बी बराबर 110 अंश। इस तरीके से हमने चौथे प्रश्न को हल किया।